नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आयुष क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आपने टाइटल देखा ही होगा, आज हम बात करने वाले हैं एनएचएम और एनएएम में क्या डिफरेंस है, कौन सा जो है आपके लिए सेफ रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों की रैंक भी आ चुकी है। ठीक है। चाहे आप मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद से रिलेटिव हो, या फिर आप जो है नर्स कंपाउंडर या फार्मासिस्ट आयुर्वेद से रिलेटिव हो, किसी भी प्रकार के स्टूडेंट है तो आपके लिए ये वीडियो वेस्ट रहने वाली है। तो आपको अच्छे से और अंत तक वीडियो को जो है आपको देखना है और अच्छे से एक एक बात पर गौर करनी है। यदि आपने एग्जाम दिया है, आप एनएचएम में कार्यरत है या एनएम का एग्जाम दिया है और आपकी अच्छी रैंक है, तो इसके लिए आप सभी को बधाई, है ना। अब जो है आपको पता होना चाहिए एनएचएम और एनएम में क्या अंतर है। ठीक है। देखिए, सबके पहले बात करते हैं एनएचएम की। ठीक है। और इधर हम ले लेते हैं एनएम। आपको ठीक से एक एक लाइन को अच्छे से आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सबके पहले बात करेंगे हम सीएसआर रूल की, है ना। तो सीएसआर रूल जब 2022 में बना था, उसी उसके टाइम पर जो है वो एनएचएम के लिए ही बना। ठीक है। तो सीएसआर के अंदर एनएचएम को लिया गया था सर्वप्रथम। एंड उसके बाद में एनएम की बात करें, एनएएम की, तो सीएसआर के अंदर इसको भी शामिल किया गया है। ठीक है। क्लियर। ठीक है। इसके बाद में बात करें कि एनएचएम जो है काफी पुराना है, यानी ये प्रोग्राम 2005 से ही ये प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। ठीक है। तो ये काफी पुराना हो गया है। और अगर एनएएम की बात करें तो ये लगभग 2014 के बाद, जब मोदी जी की सरकार आई उसके बाद में जो है एनएम बना। और इसका जो काम है अभी फाइलों में अटका हुआ है। ठीक है। अभी फाइलों में प्रोसेसिंग इसकी एनएम की चल रही है। क्लियर। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं एनएचएम से अब तक कई सारी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है। एनएचएम से कई सारी वैकेंसियां जिन पर एमओ और नर्स कंपाउंडर आयुर्वेद लगे हुए हैं, पहले से कार्यरत हैं, कुछ परमानेंट भी हो चुके हैं। एमओ कुछ परमानेंट भी हो चुके हैं इसी एनएचएम के थ्रू। और जो नर्स कंपाउंडर फार्मासिस्ट आयुर्वेद है वो भी एनएचएम के थ्रू परमानेंट हो चुके हैं पहले ही। और एनएएम बिल्कुल अभी नया है। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में बात करते हैं कि आप जैसे एनएचएम में लगते हैं, जब एनएचएम में लग जाते हैं तो आपको ऑल राजस्थान में पोस्टिंग मिलती है। ठीक है। ऑल राजस्थान में आपको एनएचएम मिल जाएगा। अगर बात करें हम एनएएम की, तो एनएएम की 17 जिलों में ही अभी इसकी जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ओनली 17 जिलों के अंदर। उनकी लिस्ट हम आपको बता दें। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि यदि आप एनएचएम में जॉब लगते हैं, ठीक है, तो आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। ठीक है। तो आपको पोस्टिंग मिलेगी सीएससी पर, पीएचसी पर। ठीक है। और यदि आप एनएएम के अंदर जॉब लगते हैं तो आपको पोस्टिंग मिलेगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड सीएससी पर। ठीक है। इसके अंदर एनएचएम के अंदर आप बीसीएमएचओ, वीसीएमओ और सीएमएचओ एंड मेडिकल ऑफिसर, इनके अंडर में आपको यहाँ पर काम करना होता है। ठीक है। सीएससी, पीएससी में आपको मेडिकल ऑफिसर, अधिकतर जो है काम आपको मेडिकल ऑफिसर के नीचे करना पड़ता है। यदि आप सीएससी में है तो आपको वीसीएमओ के नीचे आपको काम करना पड़ेगा। एंड जो एनएएम है, इसके अंदर आपके घर के पास में या आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के कम चांस रहते हैं। ठीक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है और सीएससी में आपको जॉब करनी पड़ती है। एंड एक होती है मोबाइल यूनिट। ठीक है। मोबाइल यूनिट, उसके अंदर भी आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है। एंड आपको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए या आपके डिस्ट्रिक्ट के पास का ही डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो आपको एनएचएम बेस्ट है, क्योंकि ये सभी जिलों के अंदर है ना। तो एनएचएम इस जगह पर सही रहती है। चलिए, इसके बाद में आप एक एक लाइन अच्छे से सुनते चलिए, आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आने वाली है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें
तो इसके अंदर एनएम के अंदर क्या चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, है ना। इसके अंदर आपके प्रोग्राम चलते हैं, जैसे आयुष प्रोग्राम हो गए, आयुष प्रोग्राम एंड NBCDCS प्रोग्राम हो गए। इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं, उनमें आपकी ड्यूटी लगती है, ये प्रोग्राम आपको करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम इनकी सैलरी की बात करें, तो जैसे यदि NHM के अंदर आप मेडिकल ऑफिसर है आयुर्वेद, तो आपकी सैलरी रहेगी फिक्स रहने वाली है, ठीक है, 28,000 रुपये, ठीक है। और यदि आप NAM के अंदर MO है, तो आपकी सैलरी रहेगी 25,000 रुपये, तो आपकी फिक्स सैलरी रहेगी, ठीक है। एंड आपको जो टारगेट मिलते हैं, यदि आप उनको पूरा करते हैं तो आपको 15,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। वहीं यदि आप नर्स कंपाउंडर है NHM के अंदर, आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर फार्मासिस्ट है ना, तो आपको मिलने वाली है सैलरी 16,900 रुपये, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर है आप आयुर्वेद में, तो ठीक है। और इधर आप यदि NO है, नर्सिंग ऑफिसर है, तो आपको मिलने वाली है 11,000 रुपये, ठीक है। और यदि आप टारगेट पूरा करते हैं तो 5,000 रुपये आपको इंसेंटिव और मिल जाएगा, ठीक। तो ये रही आपकी सैलरी की बात, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इसके अंदर जो NHM है ना, इसमें क्या होता है, निश्चित होता है आपकी जो ये सैलरी है वो 5 से 10 तारीख के बीच में आपको मिल जाती है, ठीक है। और NAM के अंदर जो है आप ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। MO मेडिकल ऑफिसर है, उनको 15, क्योंकि उनको 15,000 जो है इंसेंटिव मिल जाता है, टारगेट पूरे करने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है मन से, ठीक है। तो आपको 15,000 रुपये मिल जाते हैं, फाइलों का काम भी होता है NAM के अंदर ज़्यादातर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर MO को थोड़ा यहाँ पर जो है फायदा हो जाता है। ये आपको 3 महीने में मिलते हैं, ये पैसे जो एक बार में जुड़ के 3 मंथ में आपको मिल जाते हैं। बाकी जो आपकी फिक्स होती है 25K सैलरी, वो आपको वही 5 से 10 तारीख के बीच में वो अभी आपको मिल जाती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में इसके अंदर जो NHM है, NHM के अंदर आपको जैसे आप किसी भी PSC पे ड्यूटी लगी, आपकी NHM के अंदर PSC पे ड्यूटी लगी और आप MO है, और वहाँ पर जो है एलोपैथी का मेडिकल ऑफिसर नहीं है, तो आपको एलोपैथी का जो काम है आपको संभालना पड़ेगा, ठीक है। आपको एलोपैथी का काम भी यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा, यानी आपको दोनों काम यहाँ पर संभालने पड़ते हैं, ठीक है, एलो और आयुर के, ठीक है। और आप नर्स कंपाउंडर है, और तो वहाँ पर आपका यदि मेडिकल ऑफिसर है आयुर्वेद का, तो आपको आयुर्वेद का काम करना है। बाकी यदि आयुर्वेद का मेडिकल ऑफिसर नहीं है, तो जो भी आपको एलोपैथ का मेडिकल ऑफिसर है जो भी आपको बताता है, तो उसके अनुसार आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा। और NAM के अंदर बिल्कुल आपको प्रोग्राम के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, जो प्रोग्राम है उनके अनुसार ही आपको यहाँ पर काम करना पड़ता है, ठीक है। अब बात करें कि इनमें वेस्ट क्या है, ठीक है, परमानेंट होने के चांस किस में है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, NHM के अंदर आपके ज़्यादा चांस बन रहे हैं परमानेंट होने के, क्योंकि ये एक तो बहुत पुराना है, 2005 में ही आ गया था, है ना, आप भी जानते हो। बाकी इसके अलावा जो है, बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें कुछ 2016 में लगे हुए थे, उनको भी परमानेंट किया है। NHM के थ्रू जो लगे थे उनको उनको काफ़ी को परमानेंट कर दिया है, ठीक है। वहीं यदि NAM की बात करते हैं, तो ये अभी क्या है, नया है, अभी इसमें स्कोप बढ़ेगा, अभी इसकी फाइल प्रोसेसिंग में है ना। तो अभी इसमें परमानेंट होने के अभी कोई ऐसे चांस देखने को नहीं मिल रहे हैं NAM के अंदर, ठीक है। बाकी बोनस की बात करें तो बोनस जो है आपको पहले NHM के अंदर आपको बोनस मिलता था, लेकिन दिसंबर 25 से कुछ न्यूज आ रही है कि अब NHM के अंदर आपको बोनस नहीं मिलेगा, बोनस आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बोनस नहीं मिलेगा, इसमें आपको डायरेक्ट क्या करेंगे, परमानेंट करेंगे, ऐसी न्यूज चल रही है। और ये 99% न्यूज सही भी है, ठीक है।
आपको बोनस मिलना बंद हो गया है, आपको इसमें सीधा परमानेंट ही करेंगे। बाकी एनएएम का अभी कुछ पता नहीं है, ये एक नया है, ठीक है। ये आपकी बात हो गई परमानेंट की और बोनस की, ठीक है। तो ये था आपका एनएचएम और एनएएम के अंतर जो है हमने आपको बता दिया है। बाकी आज की डेट में यदि बात करते हैं, मेरे अनुसार यदि बात करें आज की डेट में किसे ज्वाइन करना सही रहेगा, है ना, तो आपको लिए जो है सबसे बेस्ट एनएचएम रहने वाला आज की डेट में, यदि हम इस बात करते हैं तो, ठीक है। आप यदि एनएचएम में पहले से कार्यरत है तो आपको एनएचएम नहीं छोड़ना है। बाकी जिनको एनएचएम नहीं मिला है तो वो एनएम के जा सकते हैं को, है ना, बेरोजगारी से अच्छा है एनएम में जाए और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। बाकी एनएचएम के अंदर आप जो है अपना प्राइवेट स्कोप भी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्राइवेट स्कोप भी अच्छा है, आपकी ड्यूटी टाइम कम रहता है एनएचएम के अंदर, है ना, और आपको टाइम मिल जाता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सके। एनएम के अंदर आपको पता है टारगेट पूरे करने पड़ते हैं, तो सीधी सी बात है काम भी थोड़ा ज़्यादा होगा, टारगेट पूरे करने के पैसे मिल रहे हैं तो, है ना। बाकी आप सब समझदार ही हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद। बाकी आप आयुष क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको जानकारी हेल्पफुल रही हो तो। नमस्कार, धन्यवाद।